देश में कोरोना से हुई मौतों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दावों के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पूरा विश्व मानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस प्रकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी वो पूरे विश्व के लिए मिसाल थी। लेकिन ऐसे में मौत के आंकड़ों पर राजनीति करना बहुत दुखद है, जबकि विकसित देशों से भी बेहतर तरीके से भारत ने ये युद्ध लड़ा है। संबित पात्रा ने कहा कि 4 ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर हमें पता चलता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का डेटा गलत है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में WHO ने जिस प्रकार के तरीकों को अपनाया है वो गलत है। दूसरा, डेटा के स्रोत में एक्यूरेसी होनी चाहिए, जबकि WHO ने माना है कि स्रोत वेरीफाइड नहीं है। तीसरा, किन मानदंड के आधार पर भारत को टियर 2 देश में रखा गया है ये भी सटीक रूप से पता नहीं चलता। जबकि चौथा, काल्पनिक तरीके से डेटा का मंथन करना, भारत को टियर 2 देशों में रखना। इन सब विषयों पर भारत ने समय समय पर WHO से वार्तालाप किया है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर है। वैसे तो देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर पार्टी बोलेगी, मगर जिस मुद्दे पर एक भ्रामक स्थिति पूरे विश्व में हिंदुस्तान को लेकर फैलाने की कोशिश की गई है और खास करके कोविड को लेकर जिस प्रकार का एक माहौल डेथ नंबर्स को लेकर हिंदुस्तान के लिए बनाया गया है, पहले मैं उस विषय को लेकर आपके सामने कुछ तथ्य रखने का प्रयास करूंगा। मुझे दुख इस बात का होता है कि जहां तक WHO का विषय है, जहां तक कोविड की लड़ाई का विषय है, पूरा विश्व मानता है कि भारतवर्ष ने, हिंदुस्तान ने, इंडिया ने जिस प्रकार की लड़ाई कोविड के खिलाफ लड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो अद्भुत और अद्वितीय था। वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल था। एक भी मृत्यु होती है तो वो दुखद होता है, एक भी मृत्यु होती है तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो मृत्यु के ऊपर लड़ना, मृत्यु के आंकड़ों के ऊपर राजनीति होना, इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समय समय पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर आक्रमण करते हुए भारत को नीचा दिखाया है। ये दुखद है। भाजपा शासित राज्यों और गैर भाजपा शासित राज्यों में मृत्यु का विश्लेषण नहीं करना चाहिए।